वेलकम माय यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। धारावाहिक परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ये जो प्रश्न है परीक्षा में हर वर्ष पूछा जाता है, इसलिए सभी बच्चे इस प्रश्न को अवश्य तैयार कर लेंगे। तो आज हम इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाएंगे कि आप धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको इस चित्र के माध्यम से समझाते हैं। तो चित्र में देखिए, माना परिनालिका है। ये क्या है? परिनालिका है। तो लिखेंगे माना परिनालिका के प्रति एकांक, ये जो यहाँ पर इसके फेरे दिए हैं, इनके फेरों की संख्या क्या है? n है। तो लिखेंगे माना परिनालिका के प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या n है और इसमें बहने वाली धारा I है। जब किसी परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब यह एक छड़ की भांति व्यवहार करती है और परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है और परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। बस इतना ही आपको थ्योरी में लिखना है। फिर से हम आपको एक बार चित्र के माध्यम से बताते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे माना परिनालिका के प्रति एकांक लंबाई पर या लंबाई में फेरों की संख्या n है, इसमें बहने वाली धारा I है। जब किसी परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब यह एक क्षण की भांति व्यवहार करती है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है और परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। बस आपको इतना ही थ्योरी में लिखना है। तो इसमें लिखेंगे माना परिनालिका के प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या n है, इसमें बहने वाली धारा I है। जब किसी परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह एक छड़ की भांति व्यवहार करती है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र समान तथा बाहर शून्य होता है। तो हमने आपको जो ये परिनालिका बनाई है इसके माध्यम से आप थ्योरी को कैसे लिखेंगे हमने आपको बताया है। इसके बाद देखिए, हमने एक चुंबकीय क्षेत्र बनाया है और इसमें एक आयताकार लूप ABCD बनाया है। अब इसके चारों ओर रेखीय समाकलन ज्ञात करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, AB ये जो भुजा है ये देखिए कहाँ चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, इसलिए यहाँ पर थीटा बराबर कितना होगा? 0 अंश। थीटा बराबर कितना होगा? 0 अंश। और देखिए AD भुजा और BC ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हैं, इसलिए यहाँ पे कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का बनेगा। और चुंबकीय क्षेत्र के बाहर कितना होगा? B बराबर 0, क्योंकि हमने अभी आप बताया है आपको परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र समान तथा बाहर कैसा होता है? शून्य होता है। फिर आप लिखेंगे आयताकार लूप ABCD के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। अब हम जो ये आयताकार लूप बनाए हैं, ठीक है, ABCD इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करेंगे। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे समाकलन B वेक्टर इंटू DL वेक्टर बराबर समाकलन पहले करेंगे AB इसका, तो यहाँ से लिखेंगे A से B, फिर लिखेंगे B वेक्टर इंटू DL वेक्टर प्लस इसके बाद किसका करेंगे? B और C का। तो यहाँ पर लिखेंगे समाकलन B से C, फिर लिखेंगे B वेक्टर इंटू DL वेक्टर, फिर प्लस लगाएंगे। अब करेंगे C से D, तो यहाँ पर लिखेंगे समाकलन C से D हो जाएगा B वेक्टर इंटू DL वेक्टर, फिर प्लस अब करेंगे D से A, तो यहाँ पर लिखेंगे समाकलन D से A यानी कि B वेक्टर इंटू DL वेक्टर। इतना हो जाएगा। हमने चारों भुजाओं का रेखीय समाकलन कर लिया है।
आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, सूत्र होता है ए वेक्टर इंटू बी ए वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, ये सूत्र होता है। अब क्या करेंगे, हम ये वेक्टर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, कॉस थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा समाकलन बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर बराबर समाकलन ए बी बी इंटू डीएल कॉस थीटा, यानी कि वेक्टर हटा देंगे और कॉस थीटा लगा देंगे, प्लस सभी में ऐसे करना है आपको, बी से सी बी इंटू डीएल कॉस थीटा प्लस सी से डी, तो हो जाएगा बी इंटू डीएल कॉस थीटा प्लस फिर करेंगे डी से ए समाकलन बी इंटू डीएल कॉस थीटा, यानी कि हमने क्या किया, वेक्टर हटा दिए, क्या लगा दिया, कॉस थीटा। अब इनके मान हम रखेंगे यहाँ से, तो देखिए ए बी, ए से बी अगर है समाकलन तो रखेंगे थीटा बराबर 0, तो यहाँ पर देखिए ए से बी है तो ये हो जाएगा हमारा समाकलन बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर बराबर समाकलन ए से बी, तो यहाँ पे हो जाएगा बी इंटू डीएल कॉस, कितने अंश रखेंगे यहाँ पर, 0 अंश, तो हम रख देंगे 0 अंश प्लस, अब लिखेंगे बी से सी बी इंटू डीएल कॉस। अब ए बी भुजा जो थी वहां पर थीटा अंश रखा था, आप देखिए बीसी, बीसी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, कितना रखेंगे, 90 अंश, तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा के स्थान पे 90 अंश प्लस फिर समाकलन सी से डी बी इंटू डीएल कॉस थीटा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जो सी से डी निकाल रहे हैं, सी से डी, इसमें चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र के बाहर कह सकते हैं, परिनालिका के बाहर जो है चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, शून्य होता है, यानी कि परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बी के स्थान पर क्या लिख देंगे, शून्य इंटू डी एल कॉस थीटा, इतना रहेगा, क्योंकि परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, शून्य होता है। फिर प्लस समाकलन डी से ए बी इंटू डीएल, अब देखिए डी ए समाकलन करेंगे तो डी ए क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तो कितना रखेंगे, 90 अंश, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 90 अंश। अब आपको काश 0 अंश का मान होता है 1 और काश 90 अंश का मान होता है 0, तो रख देंगे यहाँ पर समाकलन b इंटू बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर बराबर a से b समाकलन b इंटू डीएल कॉस 0 अंश का मान 1 होता है प्लस समाकलन b से c, अब देखिए b इंटू डीएल कॉस 90 अंश का मान 0 प्लस सी से डी, अब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, 0 है, तो अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा डी से ए बी इंटू डीएल काश 90 अंश का मान 0। अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, इसको लिखेंगे समाकलन बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर बराबर, अब अगर 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा बी डीएल, अब ये जो समाकलन है यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बी समाकलन ए से बी यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि ए बी का कर रहे हैं, तो और डीएल प्लस यहाँ पर अगर 0 से गुणा करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र 0 0 से अगर हम गुणा करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी आप देखिए अगर 0 से गुणा करेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ए से बी, जो ए भुजा है ए बी और सी डी, ये एक आयत है, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, अगर सी डी बराबर x है तो ए बी कितना होगा, x होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं समाकलन
बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर बराबर बी, और डीएल के स्थान में क्या हो जाएगा एक्स, और ये तो सब जीरो है, इतना आपका हो जाएगा। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे एम्पियर के परपति नियम से, तो लिखेंगे एम्पियर के परपथीय नियम से। तो एम्पियर के परपथीय नियम का सूत्र होता है समाकलन बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई होता है, पर यहाँ पे आई नहीं रखेंगे क्योंकि समाकलन बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई ये होता है एम्पियर के परपथीय नियम का सूत्र गुणे आयताकार लूप एबीसीडी की धारा। वैसे तो एम्पियर के परपथीय नियम का सूत्र होता है समाकलन बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई, पर यहाँ पर आई नहीं रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे आयताकार लूप एबीसीडी की धारा। तो देखिए हमने यहाँ पर आयताकार लूप बनाया है एबीसीडी, यहाँ पर हमने दो चित्र बनाए, यहाँ पे परिनालिका बना लिया। फिर आपको समझाने के लिए कि आप डेरिवेशन बहुत ही आसानी से समझ सके, इसके लिए हमने यहाँ पर दूसरा चित्र बना लिया है। एक चुंबकीय क्षेत्र बनाया है, इसमें एक आयताकार लूप एबीसीडी को रखा है। रखने के बाद हमने इसको बहुत ही आसान शब्दों में सिद्ध किया है। तो आप जो इस परिनालिका इसमें फेरों की संख्या n है और इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, और जो हमने आयताकार ये लूप लिया है इसकी भुजा क्या है x है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इधर लिख देते हैं समाकलन बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट गुणे n फेरों की संख्या x, जो हमने लिया है आयताकार ए बी सी डी की एक भुजा, और धारा क्या है हमारी I है। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो जो समीकरण 1 का मान है यहाँ पर देखिए बी समाकलन बी वेक्टर डीएल वेक्टर के का मान जो है bx, वो हम यहाँ पर रख देंगे समीकरण 2 में। तो यहाँ पर बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर समाकलन लिखा हुआ वहां पे लिख देंगे bx बराबर म्यू नॉट एन एक्स आई। अब यहाँ पर एक्स एक्स कट जाएगा, आपका बचेगा b बराबर म्यू नॉट एन आई। बस यही हमको सिद्ध करना था। यही है धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाया है, तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।